उत्तराखंड, जिसे लोग देवों की धरती कहते हैं। यहाँ के पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं होते, बल्कि आस्था और कहानियों से भरे होते हैं। यहाँ के रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन हर ट्रैक एक नई कहानी, एक नया नज़ारा और एक नया एहसास दे जाता है। और बचपन से मेरी भी एक ख्वाहिश थी, इन पहाड़ों के बीच चलने की, एक ट्रैक करने की और अपनी आंखों से देवभूमि की असली रूह को देखने की। शायद इसी ख्वाहिश ने मुझे बार बार उत्तराखंड आने का मौका दिया, और इस बार मैं चल पड़ा हूँ ब्रह्मताल ट्रैक की ओर। कहते हैं सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक का नाम नहीं होता, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो हमें खुद से भी मिला देते हैं। और पहाड़ हमें बुलाया नहीं करते, लेकिन जो एक बार इन तक आ जाता है वो बार बार लौटकर ज़रूर आता है, मेरी तरह। क्योंकि यहाँ इंसान सिर्फ चलना नहीं, रुकना, देखना और ज़िंदगी को महसूस करना भी सीखता है। कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया। अब इस ट्रैक की शुरुआत होती है लोहाजंग से, जिसके लिए हम ऋषिकेश से 9 घंटे का सफ़र करके पहुँचते हैं लोहाजंग। अब पहुँचते पहुँचते थोड़ी रात हो जाती है और हम लेट हो गए होते हैं, जिसकी वजह से पहुँचते ही होती है हमारी ब्रीफिंग, जिसमें कुछ पेपर साइन कराते हैं एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिसे हमें फॉलो करना रहता है। बाई चांस आप डिसेंड करना चाहते हो, आप पर डिपेंड करता है। पर अगर बाई चांस आप यहाँ रुक रहे हैं, चाहिए। जब हम रात को लोहाजंग पहुंचे, अंधेरे ने इस गांव को अपनी बाहों में छुपा रखा था। कुछ दिख नहीं रहा था, बस ठंडी हवा महसूस हो रही थी। लेकिन अगली सुबह जैसे ही पहली धूप पहाड़ों पे पड़ी, सामने जो नज़ारा था उसने एक ही बात कहा, ये सिर्फ एक गांव नहीं, पहाड़ों की गोद में छुपी हुई एक कहानी है। ऑलराइट, सो इस ट्रैक की शुरुआत हो रही है लोहाजंग से। यहाँ से जो व्यू है ना, बहुत प्यारा आ रहा है। अभी पता नहीं ऊपर और कितना मस्त आएगा। ये गांव मेरे को बहुत पसंद आया। और आज का जो ट्रैक होगा करीब 5 किलोमीटर का। तो दिखाता हूँ यहाँ से व्यूज़ कैसे कैसे आएंगे। थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स भी लूँगा आज। चलते हैं ऊपर। तो अभी हम लोग आ गए पहले टी पॉइंट पे। स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर में मेरे को थोड़ा थकान हुआ, बट बॉडी अभी नॉर्मल हो गई। और आज का जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है ना, वो पॉइंट दिख रहा है, वो वी वाला, उसके पीछे जाके ख़त्म होगा। वहाँ पे हमारा पहला कैंप साइट है। ऑलराइट, तो अभी 2 किलोमीटर कवर हो गया। थकान उतनी हो नहीं रही अभी, मज़ा बहुत आ रहा है। और ब्रह्मताल का व्यू ना अनरियल यार, मतलब एकदम क्या बोलूँ। यहाँ से अगर ये व्यू दिख रहा है तो पता नहीं आगे ऊपर जब जाएंगे तो कैसा व्यू दिखेगा। बहुत मजा आ रहा है ये ट्रैक में, पता नहीं। बहुत बढ़िया है भाई, तो मजा आ रहा है। भाई जी कहाँ जाना है अब? भाई जी ऊपर। कुछ रास्ते यहाँ पे ऐसे ना भटक गए तो कहीं और चले जाओगे, पूछ पूछ के जाना पड़ता है।
अभी हम लोग पहुंचे ऑलमोस्ट 10,000 फीट पे। ये रहा हमारा क्या शाबाश शाबाश आ जाओ यहाँ पे देखे थकान दूर हो गई भाई बैग रख के कौन सी सब्जी बोल रहे हो लोबिया वो दाल लोबिया की दाल मैं रोटी नहीं थी। अच्छा करीब 4.5 घंटे चल के हम पहुंचते हैं हमारे फर्स्ट कैंप साइट पे बेकलताल, जो 10,000 फीट पे था। अब आपको अगर पीक स्नो एक्सपीरियंस करना है तो दिसंबर से लेके मार्च तक में आना, तब आपको बहुत स्नो मिलेगा। तो अभी टेंट बढ़िया मिल गया यहाँ पे और नाश्ता लग चुका है शाम का। बज रहे अभी 5:21 और नाश्ते में लगा है आलू के पकौड़े और चाय। हाँ बेस्ट चीज़ ना, फर्स्ट बेस कैंप पे मेरे साथ क्या हो रहा है पता है? मेरी मम्मी के साथ मैं वीडियो कॉल पे बात कर पा रहा हूँ। मम्मी एक बार हाई कर दिया, एक बार हाई कर दिया। चलिए बात हो रही है। खाना भी लग गया है, खाने जा रहे, थोड़ा बहुत हेल्थ चेकअप होगा, खा के फिर कुछ स्टारलेस बनाता हूँ और आपको बताऊंगा। जाओ स्लीपिंग बैग लेके जाओ डाइनिंग क्या बोला तो अभी हम लोग को स्लीपिंग बैग मिल चुका है, दिखाता हूँ अभी। ये रहा, और इस भाई को देखो पूरा लॉक्ड इन है अंदर। लग रही है पक, अब लग रही है ठंड एकदम गांड फट रही है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अभी जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री हो रखा है। रात को पता नहीं पूरा टेंट के ऊपर ना बर्फ जम गया था और बाहर अभी देखोगे ना, ये देखो थोड़ा थोड़ा गिरी हुआ है, यहाँ भी नीचे भी थोड़े थोड़े बर्फ जम गए। आज जो है हम लोग को 7 किलोमीटर कवर करना है, जो ब्रह्मताल के आगे थोड़ा आगे है, वहाँ पे हम लोग का सेकंड बेस कैंप होगा, जो कि होगा 11,000 फीट पे। और अभी चाय लग गया है, चाय पी के बैग वैग रेडी करके निकलेंगे आगे 8:30 तक। तो भाई ये है हमारे कैंप से 200 मीटर के आगे स्पॉट जहाँ हम लोग ट्रैक से आगे बढ़ रहे हैं, और ये है बेकलताल। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। जब ये फ्रोज़न रहता होगा ना, मेरे को लग रहा है बहुत ही मस्त दिखता होगा। लास्ट का जो 1.5 किलोमीटर कवर किया ना, काफ़ी थकाने वाला था। आगे हम लोग 10,500 फीट पे। ये देखो, हर ट्रैक में एक ऐसा जगह ज़रूर आता है जहाँ कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। ब्रह्मताल का ये टी पॉइंट भी कुछ उन्हीं में से था। सामने बर्फ से भरी हिमालय की शिखर और उनके बीच बैठकर बस उन्हें महसूस करना, यहाँ समझ आता है कि ट्रैकिंग सिर्फ किलोमीटर्स कवर करना नहीं, बल्कि उन पलों को जीना है जो हर मोड़ पर आपको नेचर के और करीब ले जाता है। यहाँ से जो व्यू है ना,
अनरियल है। अच्छा लगा यार, ब्रह्मताल ट्रैक भी अच्छा है बहुत। और मेन क्या पता है, यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, बहुत आइसोलेटेड है ये, उसके लिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी जो है हम लोग, ये दिख रहा है लोग चढ़ रहे हैं, यहाँ से घूम के पूरा वहाँ वो जो पॉइंट है वो वाला, उधर है झंडी टॉप, वहाँ जाने वाले है। ये करीब वही 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है। और फिर उसके बाद वहाँ से डिसेंड है पूरा, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी मंगाया मैगी, खा के निकलते हैं यहाँ से। अब मैं चलना शुरू ही किया था कि मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आने लगा। हम अपनी दुनिया को ही पूरी दुनिया समझ लेते हैं, लेकिन इन पहाड़ों के बीच चलकर समझ आता है, ये एहसास होता है कि एक्सप्लोर करने के लिए कितना कुछ बाकी है। हर वैली, हर ट्रेल, हर होराइजन के पीछे एक नई कहानी इंतजार कर रही होती है। तो अभी आधे रास्ते पहुंच गए, हाफ से ज़्यादा ही पहुंच गए हम ना। वो वहाँ मैगी पॉइंट पे थे और अब जा रहे हैं। वहाँ पे एक छोटा सा त्रिशूल दिख रहा है, त्रिशूल पर्वत के ठीक सामने। और वो त्रिशूल पर्वत जो है क्या ही दिख रहा है, एकदम अलग ही, मतलब छोटू एवरेस्ट लग रहा है, शेप वैसा ही है पूरा उसका, इसीलिए। तो हम लोग झंडी टॉप से आगे बढ़ना शुरू कर दिए। कैंप साइट दिख तो रहा है, लेकिन ये कैंप साइट देख के खुशी नहीं मिल रही है। ऐसा हो रहा है कि बस बहुत जगह, क्योंकि बहुत दूर है ये, हम यहाँ पे नहीं तो नहीं है, और 3.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जितना उधर, वहाँ पे एकदम छोटू सा दिख रहा है, रंग बिरंगा। और वहाँ पे आज हम लोग का स्टे होगा, और फिर कल सुबह 4 बजे हम निकलेंगे समिट के लिए। तो ये है ब्रह्मताल लेक। अब आप पीक ठंडी में आओगे ना, वही जैन के टाइम पे, तो पूरा फ्रोजन रहता है और आजू बाजू पूरा बर्फ से भरा हुआ रहता है। ये लग तो रहा है ठीक है, बट आऊँगा फिर से, इधर आऊँगा, बैग वैग रखता हूँ, फिर एक बार आऊँगा। हाँ भाई जी। तो आगे हम लोग बेस कैंप नंबर 2 पे, ब्रह्मताल लेक के पास। और अभी खाना लग चुका है, खाना खाएंगे। और आपको बताता हूँ समिट किधर है। कल जब हम लोग सुबह 4 बजे करने वाले हैं, अभी दिखाता हूँ। वहाँ पे है, आपको एक सेकेंड, वो दिख रहा है, वो एक छोटा मंदिर दिख रहा है, वो रहा आ गया, कैप्चर हुआ। तो उधर हमारा समिट है, जो सुबह हम लोग 4 बजे करेंगे। तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर नीचे आके बकचोदी करेंगे, पीछे बर्फ़ है, वहाँ पे फिसलेंगे थोड़ा बहुत। ओके। खा के आगे अभी हम लोग टेंट में, जूता उतारा और सॉक्स उतारा। पैर का जो हालत है ना, दिखाता हूँ अभी। ये देखो, जगह जगह से कटाया है, बट चलेगा। Monday turning back to blue, long for what's to come, keep forgetting how to make it numb.
before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of things I like to follow. फिलहाल टाइम हो रहा है 6:20 और अभी सूप लग गया है, अभी पीने जाएंगे। जब फर्स्ट डे जब हम लोग आए थे ना तब भयंकर बारिश हुई थी, मतलब थी बारिश हुई थी। और आज भी जो थोड़ा माहौल हो चुका है समिट पॉइंट पे। बस कल कोहरा नहीं मिलना चाहिए हमको समिट देने टाइम। ये देख रहे हो पूरा इस साइड पूरा होराइजन है, इधर पूरा कोहरा है और ऊपर मून। Before it's already gone. Looking back as soon as how you know. तो अभी टाइम हो गया 7:42, खाना लग चुका है। खाना खाएंगे फिर आज थोड़ा जल्दी सोना है, बट हम लोग जागने वाले स्टार गेजिंग करने के लिए। और कल सुबह 4 बजे शुरू होगा ट्रैकिंग। हम तो हिलना डुलना पड़ता है भैया को, मजा आ रहा है ठंडी में। हाँ सही बात। नीचे पहुंच गए। ऑलमोस्ट 2 घंटे से चल रहे। समिट पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। अभी जो चढ़ान तानते हुए है ना, सनराइज भी हो रहा है। अभी जाऊंगा अभी ऊपर, मस्त वीडियो बनाऊंगा, बस अब पहुंच जाऊं पर। फाइनली पहुंच गए ब्रह्मताल समिट पॉइंट पे। 12,600 फीट। और व्यू दिखाऊं आपको, ये देखो। Every trail ends, every journey changes you, and somewhere between the first step and the last step, you discover a version of yourself worth bringing home.